Good morning, students. Today we are going to do fractions and decimals of class 7 maths. चलिए स्टार्ट करते हैं. फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स ये क्लास 7 मैथ्स का चैप्टर है. इस चैप्टर में मेरे लेक्चर्स में आपको पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. आपको कहीं भी कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी. चलिए ध्यान से देखिए. फ्रैक्शंस आर इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू. फ्रैक्शंस कैसे होते हैं? समथिंग अपॉन समथिंग के फॉर्म में होते हैं. फॉर एग्जांपल 4/5 ये एक फ्रैक्शन है, 9/4 ये भी एक फ्रैक्शन है, -3/6 ये भी एक फ्रैक्शन है. यानी ऊपर कुछ होना चाहिए, नीचे कुछ होना चाहिए. तो ऊपर वाले को क्या कहते हैं? न्यूमिनेटर. ये ऊपर वाले को क्या कहते हैं? न्यूमिनेटर्स. और नीचे वाले को डिनोमिनेटर्स. अब देखिए काइंड्स ऑफ फ्रैक्शंस. फ्रैक्शंस कितने तरह के होते हैं? सबसे पहला प्रॉपर फ्रैक्शन. ये प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? इसमें न्यूमिनेटर आपके डिनोमिनेटर से छोटे होते हैं. देखिए हेयर द न्यूमिनेटर इज़ लेस देन द डिनोमिनेटर. देखिए फर्स्ट वन में ऊपर न्यूमिनेटर है, नीचे डिनोमिनेटर है. तो 3/7 ऊपर वाला छोटा है नीचे वाले से. उसी तरह से 2/5 ऊपर वाला छोटा है नीचे वाले से. इस टाइप के फ्रैक्शंस को बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन. नाउ इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, हेयर द न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर. यहाँ पर न्यूमिनेटर यानी ऊपर वाला नीचे वाले से ग्रेटर होगा. देखिए 7/3, 5/2, 9/4 इन सभी में न्यूमिनेटर ग्रेटर है डिनोमिनेटर से. तो इस टाइप के फ्रैक्शंस को बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. अब मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है इसे समझते हैं. द इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शंस. ये जितने भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं इन सबको हमें ठीक करना है, यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ता है. ये लिखने का तरीका गलत है. इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस लिखने का तरीका गलत है. इन्हें मिक्स्ड फ्रैक्शंस में लिखा जाता है. तो आप देखिए यहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शंस क्या होते हैं. यहाँ देखिए एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, न्यूमिनेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से. इसे हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. कैसे करेंगे? 7/3 यानी कि ये देखिए यहाँ पे मैंने डिवीज़न किया है. 3 से 7 को डिवाइड कीजिए. 3 2 6, रिमाइंडर क्या है? 1. तो आप इसे कैसे लिखेंगे? सबसे पहले कोशेंट. सबसे पहले कोशेंट यानी कि सबसे पहले ये ऊपर वाला ये लिख दिया हमने. फिर आपको लिखना है रिमाइंडर अपॉन डिवाइज़र. आप किससे डिवाइड कर रहे थे? 3 से. तो ये 7/3 बन गया 2 1/3. सिमिलरली 5/2, ध्यान से देखिए ये 5/2 क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. इसे भी हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. तो देखिए 5/2 को हम डिवाइड कर रहे हैं साइड में. तो इसका 2 2 4 रिमाइंडर 1 आया. तो ऊपर क्या है? कोशेंट. सबसे पहले कोशेंट लिखना है. उसके बाद आपको लिखना है रिमाइंडर. नीचे क्या बचा? 1 बचा अपॉन डिवाइज़र. डिवाइड किससे किए थे? 2 से. तो ये रूल है, ये तरीका आप भूलिएगा मत. यानी कि सबसे पहले आपको कोशेंट लिखना है, फिर उसके बाद रिमाइंडर अपॉन डिवाइज़र. कोशेंट रिमाइंडर अपॉन डिवाइज़र. ये इस तरीके से आप किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं. आगे बढ़ते हैं. एक क्वेश्चन है, राइट 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 3/5. तो 3/5 के 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हमें लिखने हैं. इक्विवेलेंट मतलब होता है इक्वल. तो फर्स्ट वन होगा 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए. तो 3 2 6, 5 2 10. ये पहला है, ये आपका पहला निकल गया. दूसरा कैसे निकालेंगे? 3/5 है, इंटू 3/3 कर दीजिए. तो 3 3 9/5 3 15. थर्ड वन इज़ 3/5 इंटू 4/4 कर दीजिए. 4 3 12/5 4 20. एंड फोर्थ वन इज़ 3/5 इंटू 5/5. 5 3 15/5 5 25. तो all these are this and this. All these are equivalent to this. Equivalent मतलब इक्वल. आप चेक कर लीजिए, मैं चेक कराता हूँ आपको. किसी एक को चेक कीजिए. जैसे कि अपने इसको चेक करते हैं, थर्ड वन
12/20 है, इसको रिड्यूस कीजिए। 4 3 ज़ा 12, 4 5 ज़ा 20, ये क्या बना 3/5 बना अल्टीमेटली, यानी कि ये इसके इक्वल है। सभी वैसे ही है, आप इसको भी चेक कर सकते हो। 15/25, 5 3 ज़ा 15, 5 से काट रहे हैं, 5 5 ज़ा 25, ये भी क्या बना 3/5, यानी दीज ऑल आर इक्वल टू दिस, ये सभी इसके बराबर है। इस तरह से हम कितना भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंपेयर 2/7 एंड 4/5। अब देखिए, एक नंबर है 2/7, एक नंबर है 4/5। इन दोनों में कौन बड़ा है कौन छोटा है ये हमें पता करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, इसका डिनोमिनेटर है 7 और इसका डिनोमिनेटर है 5। तो 7 और 5 का एलसीएम कितना होता है, 7 5 ज़ा 35 होता है, यानी आपको दोनों के डिनोमिनेटर को 35 बनाना है, दोनों के डिनोमिनेटर को 35 बनाना है। तो 7 को किससे मल्टीप्लाई करें कि वो 35 बन जाए। 7 इंटू हाउ मच इक्वल्स टू 35। तो 7 5 ज़ा 35, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 बन जाएगा। एंड 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये भी 35 बन जाए। तो 5 7 ज़ा 35, 5 इंटू 7, यानी दोनों के डिनोमिनेटर को हमें 35 बनाना है, इक्वल बनाना है। तो यहाँ पे 7 से डिवाइड किए तो 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ 5 से डिवाइड किए तो 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब देखिए, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कीजिए, 5 2 ज़ा 10 एंड 7 5 ज़ा 35, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कीजिए इन दोनों को, 7 4 ज़ा 28 एंड 7 5 ज़ा 35, वो तो लिख दिया हमने। अब देखिए, दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए, ये भी 35 ये भी 35। अब आपको ऊपर वाले को कंपेयर करना है, ऊपर 10 है और इधर 28 है। तो अब बताइए कौन बड़ा है। तो सिंस 10 इज़ लेस देन 28, 10 क्या 28 से छोटा है, देयरफॉर ये वाला स्मॉल है और ये वाला लार्ज है। 10 वाला कौन है 2/7 है एंड 28 वाला कौन है 4/5 है। तो हम लोग लिखेंगे हैंस 2/7 इज़ लेस देन 4/5 आंसर। इसका एक और मेथड है, ये तो सबसे बेस्ट मेथड है, लेकिन अगर आपको एक मेथड और सीखना है तो वो भी मैं सिखाता हूँ। तो 2/7 और 4/5 इन दोनों को कंपेयर करना था, तो 5 से 2 को मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 5 2 ज़ा यहाँ पे लिख दिए 10 एंड 7 से 4 को मल्टीप्लाई कीजिए, 7 4 ज़ा 28, इधर लिख लिए 28। अब बताइए कौन बड़ा है, 28 बड़ा है, 10 छोटा है, देयरफॉर ये वाला साइड 28 वाला साइड जो है ये आपका ग्रेटर है, ये क्या है लार्ज है, और ये वाला साइड दिस साइड ये छोटा पड़ गया आपका, तो ये वाला साइड आपका स्मॉल है। तो क्या लिखेंगे, आंसर क्या होगा, देयरफॉर 4/5 इज़ ग्रेटर देन 2/7। 4/5 बड़ा है, 2/7 छोटा है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2/7 इज़ लेस देन 4/5। तो ये दो मेथड्स है कंपेयर करने के। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐड करना है 3 1/2 प्लस 4 3/4। अब देखिए दोनों हमारे मिक्स्ड फ्रैक्शंस में हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शंस में ध्यान से देखिएगा, हमें इसको और इसको ऐड करना है आपस में। तो सबसे पहले आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना पड़ता है, उसके बिना आप ऐड नहीं कर पाओगे। कैसे करेंगे, इसका रूल देखिए, इसको मल्टीप्लाई करना है और जो आएगा उसमें इसको ऐड कर देना है। इसको क्या करना है, ऐड, इसको मल्टीप्लाई करना है और ये जो ऊपर वाला है इससे ऐड करना है, और फाइनली नीचे में डिनोमिनेटर को लिखना है। मैं समझाता हूँ। 2 × 3 हाउ मच, 6, 6 + 1 7, 2 × 3 6, 6 + 1 7, ये आपका बन गया 7/2। उसी तरह से दूसरे वाले को करिए, 4 4 ज़ा 16, 16 + 3 19, 16 + 3 19, तो ये आपका बन गया 19/4। अब
2 and 4 का एलसीएम लेना है, 2 and 4 का एलसीएम लेना है। 2 and 4 का एलसीएम कितना होता है 4, तो 2 इंटू हाउ मच 4, 2 इंटू 2 4, 2 2 जा 4, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 को, 2 7 जा यहाँ पे 14 लिखेंगे, फिर प्लस का साइन। 4 इंटू हाउ मच 4, 4 1 जा 4, तो 1 इंटू 19 करके वहाँ लिखेंगे, 1 इंटू 19 19, तो ये क्या बन गया आपका 19 प्लस 14 कितना होता है 3, 9 4 13, 3 कैरी 1, 1 1 2 1 3, 33/4। बट 33/4 क्या है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, आपका न्यूमिनेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, तो इसको आपको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना होगा। 4 8 जा 32, यानी 33 को 4 से डिवाइड कीजिए, क्या बचा 1, तो आपका फाइनल आंसर होगा 8 1/4। सो इजी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट करना है, 5 2/3, इससे माइनस करना है 2 4/5 को। सेम प्रोसेस, 3 5 जा 15 प्लस 2 17/3, 5 2 जा 10 प्लस 4 14/5। 3 and 5 का एलसीएम कितना होता है 15, तो 3 इंटू हाउ मच 15, 3 5 जा 15, तो 5 इंटू 17 करेंगे, 5 इंटू 17, तो 17 5 जा 85, एंड 5 इंटू हाउ मच 15, 5 3 जा 15, तो 3 इंटू 14 करेंगे, 14 3 जा 42। नाउ 85 माइनस 42 हाउ मच, 5 माइनस 2 3, 8 माइनस 4 4, 43/15। अगेन ये आपका ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ गया। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, न्यूमिनेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, तो डिवाइड कीजिए, 15 2 जा 30, 13 रिमाइंडर, ये आपका फाइनल आंसर है 2 13/15। दिस इज़ योर आंसर। हमने इसे सब्ट्रैक्ट कर लिया। नाउ मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं। 3 इंटू 2 5/7, 3 इंटू, देखिए दूसरा वाला आपका मिक्स फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो 7 इंटू 2, 7 2 जा 14, पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर ऐड करेंगे, 7 2 जा 14, 14 प्लस 5 19/7, तो 19 इंटू 3 57/7। अगेन ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, आपको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है। 7 8 जा 56, रिमाइंडर 1, तो आपका फाइनल आंसर है 8 1/7। कितना इजी है। नेक्स्ट मल्टीप्लाई करना है, 3 4/7 इंटू -3/5। ये देखिए ये आपका मिक्स फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करिए। 7 3 जा 21, 21 प्लस 4, 7 3 जा 21, 21 प्लस 4 25/7 इंटू -3/5 इंटू -3/5। अब देखिए बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, काटिए इसको, 5 5 जा 25, ये क्या बन गया 5 इंटू -3/7, यानी कि 5 इंटू -3, 5 3 जा 15, -15/7। अगेन ये इम्प्रॉपर है, इसको आपको करना है। देखिए माइनस तो आपका आंसर होगा, आपको 7 से 15 को डिवाइड करना है, 7 2 जा 14, रिमाइंडर 1, तो आंसर होगा -2 1/7। ठीक है। नेक्स्ट डिवाइड करना है, 5 1/6 डिवाइडेड बाय 9/2। ये देखिए यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कीजिए। 6 5 31, 31 प्लस 6, 6 5 30 प्लस 1 31/6 डिवाइडेड बाय 9/2। अब देखिए 31/6 है, डिवाइड का साइन है, तो डिवाइड का साइन को कर देंगे मल्टीप्लाई, और नेक्स्ट वाला रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि 9/2 बन जाएगा 2/9। अब काटिए इसको, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो ऊपर में क्या बचा 31 इंटू 1 बचा, और नीचे 3 इंटू 9 बचा, तो 31 इंटू 1 31, एंड 9 3 जा 27। अगेन ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ऊपर वाला बड़ा है नीचे वाला छोटा है, डिवाइड कीजिए, 27 1 जा 27,
रिमाइंडर 4, तो आप आंसर लिखिएगा 1/4/27। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द रेसिप्रोकल ऑफ 4/9। तो 4/9 का रेसिप्रोकल क्या होगा? रेसिप्रोकल ऑफ 4/9 इज 9/4। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर बना दीजिए, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बना दीजिए। नंबर 2, रेसिप्रोकल ऑफ 3/1/2। तो सबसे पहले 3/1/2 को सॉल्व करना है। ये क्या बन जाएगा? 3 2 जा 6, 2 3 जा 6 + 1 7/2 10। 3/1/2 का मतलब क्या हुआ? 3/1/2 का मतलब हुआ 7/2। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? इट्स रेसिप्रोकल, दिमाग लगाइए, 7/2 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 2/7। आंसर है 2/7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ -4 1/3। तो -4 1/3 इसका रेसिप्रोकल बनाना है। पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। तो 4 3 या 12 + 1 -13/3। अब इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 10 इट्स रेसिप्रोकल इज 3/-13, लेकिन नेगेटिव साइन ऊपर रहता है, नीचे नहीं रहता है, तो इसको ऊपर कर दीजिए। -3/13, ये आंसर है। नेक्स्ट, कंपेयर करना है 2.03 एंड 2.30, इन दोनों को कंपेयर करना है। देखिए यहाँ पे 2.03 और ये है 2.30। ध्यान से देखिए, ये वाला सेम है, बट ये 0 है और ये 3 है। तो 0 और 3 में कौन बड़ा है? 3 बड़ा है। देयरफॉर 2.03 इज़ लेस देन 2.30, यानी कि ये वाला आपका स्मॉल है एंड ये वाला आपका उससे लार्ज है। नेक्स्ट, एक्सप्रेस एज रुपी यूजिंग डेसिमल 77 रुपी 67 पैसे। देखिए 77 रुपी 67 पैसे, ये आपका रुपीज़ एंड पैसे में है। आपको पूरे के पूरे को रुपी में कन्वर्ट करना है, पूरे के पूरे को रुपये में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग को पता है, वी नो दैट 1 रुपी, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। 1 रुपी इक्वल्स टू 100 पैसे। देयरफॉर 1 पैसे इक्वल्स टू क्या होगा? 1/100 रुपी। ये जो 100 है, इसको आप इस साइड लेके आओगे तो क्या होगा? इक्वल्स टू के इस साइड डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 1 रुपये 100 पैसे के बराबर होता है और 1 पैसा 1/100 रुपी के बराबर होता है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था? हमारा क्वेश्चन था 77 रुपी 67 पैसे, यानी हमारे पास 77 रुपी एंड 67 पैसे हैं। पैसे को हटा के हमें सबको रुपी में कन्वर्ट करना है। इसका मतलब 77 रुपी प्लस 67 पैसे, तो 67 पैसे का मतलब क्या हो गया? 1 पैसा कितना होता है? 1/100 रुपी। तो 67 पैसा क्या होगा? 67 इंटू 1/100 रुपी, ये भी रुपी बन गया, यानी कि 77 प्लस 67/100 रुपी। अब देखिए 77 तो है प्लस 67/100, 67/100 कितना होता है? इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.66, करके देखिएगा 0.66 रुपी, यानी कि फाइनल आंसर है 77.66 रुपी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीप्लाई करना है 2 इंटू 0.86। तो 0.86 से मल्टीप्लाई करना है 2 को, कीजिए। 2 6 ज़ा 12, कैरी 1, 2 8 ज़ा 16, 1 17, तो 172 आया। बट आप ध्यान से देखिए, डेसिमल के बाद कितने डिजिट है? 2 डिजिट्स। ये जो बिंदी है डेसिमल, इसके बाद कितने डिजिट हैं? 2 डिजिट हैं। तो इसलिए आपको 2 डिजिट के पहले बिंदी लगानी है, यहाँ पे बिंदी लगानी है।
तो यहाँ बिंदी लगेगी, तो ये बन गया आपका इक्वल्स टू 0.86 इंटू 0.2 था, एक सेकेंड, 0.2 था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे डेसिमल ऊपर भी है नीचे भी है, डेसिमल ऊपर भी है एंड नीचे भी है, तो मल्टीप्लिकेशन तो वैसे ही होगा। मैं करके दिखाता हूँ, देखिए 0.86 इंटू 0.2, 2 6 12, कैरी 1, 2 8 16, 1 17। ध्यान से देखिए आपके यहाँ पे दो डेसिमल है, एक ये एक ये, तो इसके बाद कितने डिजिट है, 2, और इसके बाद कितने डिजिट है, 1, यानी टोटल 3 डिजिट। तो आपको आंसर में 3 डिजिट के पहले, यानी कि फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट एंड थर्ड डिजिट, इन तीनों के पहले आपको इस डायरेक्शन में चलना है, इसके पहले यहाँ पे बिंदी लगेगी, यानी आंसर होगा आपका 0.172, बट पॉइंट के आगे कुछ नहीं है तो एक ज़ीरो लगा दीजिए, दिस इज़ योर आंसर। नेक्स्ट 316.8 इंटू 0.4, इसको मल्टीप्लाई करना है। 4 8 जा 32, कैरी 3, 4 6 जा 24, 24 प्लस 3 27, कैरी 2, 4 1 जा 4 2 6, कैरी नथिंग, 4 3 जा 12। अब ध्यान दीजिए ये जो डेसिमल है दो है यहाँ पे, एक ऊपर है और एक नीचे है, तो इसके बाद कितने डिजिट है, डेसिमल के बाद एक और यहाँ भी एक, यानी टोटल 2 डिजिट डेसिमल के बाद हैं। तो आपको यहाँ से काउंट करना है, ये पहला और ये दूसरा, इसके आगे आपकी बिंदी लगेगी, यानी ये आपका बन जाएगा आंसर 126.72। नेक्स्ट है 156.1 इंटू 100, 0 1 जा 0 0 0 0 0 0 0 0, नाउ 1 1 जा 1, 1 6 जा 6, 1 5 जा 5, 1 1 जा 1, तो 0 0 1 6 5 एंड 1। अब काउंट कीजिए यहाँ कितने डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, ऊपर ही एक डेसिमल है, उसके बाद एक ही डिजिट है ये वाला 1, तो आपको इसके आगे 1 डिजिट के पहले आपको डेसिमल लगाना है, यानी आपकी बिंदी कहाँ लगेगी, इधर। तो ये आपका बन जाएगा 15610.0, तो पॉइंट के बाद 0 है तो कुछ नहीं है, यानी आंसर आपका ये हो गया। आप इसको अदर मेथड से भी कर सकते हैं। 156.1 इंटू 100 है, तो आप क्या कीजिए, ये जो बिंदी है यहाँ पे क्वेश्चन में, ये शिफ्ट हो जाएगी 2 प्लेस आगे, 1 प्लेस 2 प्लेस, तो कुछ नहीं है तो हम एक ज़ीरो को इंसर्ट कर देंगे, एक ज़ीरो को इंसर्ट कर देंगे, तो 15610, यानी जो बिंदी आपकी यहाँ थी वो शिफ्ट होके दो डिजिट आगे आ गई, ठीक है ना। तो आंसर यही होगा 15610, ये बिंदी जो यहाँ थी ये उछल के 2 घर आगे यहाँ आ गई। नाउ डिवाइड करना है, 7.75 डिवाइडेड बाय 0.25। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 2, और यहाँ भी 2, तो ये जो डेसिमल है इसके बाद ऊपर भी 2 डिजिट है, नीचे भी 2 डिजिट है, दोनों डेसिमल ख़त्म हो जाएगा, तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा 775/25, ज़ीरो लिखने का ज़रूरत नहीं है। अब आप इसको इजीली काट सकते हो, 5 5 जा 25, 5 से काट रहा हूँ, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, बट 7 था 27, 5 5 जा 25, 2 कैरी 25, 5 5 जा 25, अगेन 5 से काटिए, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, यानी आंसर है 31। अगर आपको डिवीज़न में प्रॉब्लम होती है तो आप इसको 25 से 775 को डिवाइड करके भी देख सकते हैं, आंसर आपका 31 आएगा। नेक्स्ट है 42.8 डिवाइडेड बाय 0.02।
अब ध्यान से देखिए, यहाँ डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट है। इसका सबसे सिंपल मेथड क्या है, आपको डेसिमल के बाद सेम नंबर ऑफ डिजिट्स रखने हैं। यानी कि यहाँ पे अगर 2 संख्या हैं, 2 डिजिट है, तो आपको भी यहाँ पे 2 डिजिट बनानी होगी। कुछ नहीं है तो आप यहाँ पे एक 0 लगा दो और दोनों बिंदी को उड़ा दो। तो आपका ये क्या बन गया, 4280 अपॉन 002 यानी 2, काट दो इसको, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 0 जा 0, यानी आपका आंसर है 2140। कितना सिंपल है। नेक्स्ट 97.8 डिवाइडेड बाय 10। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 डिजिट है और यहाँ पर कुछ नहीं है, यानी 10 का मतलब 10.0, 10.0, 10 का मतलब क्या होता है 10.0। अब देखिए आपके डेसिमल के बाद यहाँ पे 1 डिजिट था 8, यहाँ पे डेसिमल लगा के 0 लगा दिए। अब दोनों डेसिमल्स को उड़ा दीजिए, तो ये क्या बन गया 978 अपॉन 100। डेसिमल ख़त्म हो गया है, जो डिजिट आपने लिखी है वो सेम टू सेम रहेगी। अब ध्यान से देखो, 978 को डिवाइड करना है 100 से, तो नीचे का 100 कटेगा और एक बिंदी यहाँ आ जाएगी, 2 डिजिट के पहले एक बिंदी आ जाएगी, तो 9.78 हमारा आंसर है। अगर आपको ऐसे डिफ़िकल्टी होती है तो 100 से आप 978 को डिवाइड करके देखो, 100 9 जा 900, क्या बचा 78, 78 100 से छोटा है, एक बिंदी लगाएंगे तो एक 0 आएगी, वो 100 7 जा 700, क्या बचा 80, फिर पॉइंट का 0 आया, 100 8 जा 800। तो आंसर सेम है 9.78। नेक्स्ट, फाइंड द एवरेज ऑफ 4.2, 3.8 एंड 7.6। तो एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज कैसे निकालते हैं, सम ऑफ द नंबर्स अपॉन सम ऑफ द नंबर्स अपॉन द नंबर ऑफ नंबर्स। सिंपल भाषा में, यानी आपके कितने नंबर है 3, पहला है 4.2, दूसरा है 3.8 एंड थर्ड वन इज 7.6। इन तीनों को जोड़ना है और टोटल कितने नंबर थे 3, उससे डिवाइड करना है। तो जोड़िए इसको, 4.2, 3.8, 7.6, इन तीनों को ऐड कीजिए, 8 2 10 6 16, कैरी 1, 4 3 7 1 8, 8 7 15, 15.6। तो ये आपका आया ऊपर में 15.6 अपॉन 3, 15.6 अपॉन 3। अब देखिए यहाँ पर डेसिमल है, यहाँ कुछ भी नहीं है, तो यहाँ एक डेसिमल दे दीजिए। डेसिमल के बाद ऊपर में 6 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 0 दे दीजिए, डेसिमल को कैंसिल कर दीजिए। तो ये आपका बन गया 156 अपॉन 30। अब आप सिंपली 30 से इसको साइड में डिवाइड करके देख लीजिए, 30 अपॉन 156, 35 जा 150, कैरी क्या बचा 6। तो आप इसको ऐसे लिखिए, ये आपका बन गया 5 6 अपॉन 30, 5 6 अपॉन 30 मिक्स फ्रैक्शन में 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, ये ऊपर नीचे वाला कट जाएगा, यानी बन गया 5 1 अपॉन 5 इज़ योर आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, इससे पूरे चैप्टर का आपको रिवीजन हो जाएगा। से वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उन्हें कहिए सब